मेरठ सहित पूरे देश में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। 10 मई 1857 को देश की आज़ादी के लिए पहली बार क्रांतिकारियों ने बिगुल बजाया था। यह बिगुल मेरठ से बजा था, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उन्हीं महान शहीद क्रांतिकारियों की याद में क्रांति की 165वीं बरसी पर कृतज्ञ राष्ट्र को नमन कर रहा है। हम भी सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास के हमें थोड़ा पन्ने पलटने होंगे। मेरठ दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकासोन्मुख व्यापारिक केंद्र है। मेरठ के गंगा और यमुना के दो आब में स्थित होने के कारण वैदिक काल से ही मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मेरठ का नाम संभवतः मैं राष्ट्र से विकसित है, अर्थात मैं का प्रदेश। मैं हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का राजा था। उसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो कि रामायण महाकाव्य में राम के विरोधी के रूप में था। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। मध्य युग से इसकी इंद्रप्रस्थ यानी वर्तमान दिल्ली से निकटता के कारण भारत के राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तथापि मेरठ की ओर इतिहासकारों का ध्यान सबसे पहले तब गया जब इसके बहादुर जाबाजों ने कुतुबुद्दीन ऐबक 11वीं शताब्दी में तथा तैमूर 14वीं शताब्दी की सेनाओं से कड़ा मुकाबला किया। इसी समय से यह दिल्ली के शासकों के अधीन रहा है। अंग्रेज़ों के सत्तासीन होने के उपरांत मेरठ एक बड़ा सेना का केंद्र रहा है। 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा विद्रोह यहीं से आरंभ हुआ। उन्होंने मेरठ शहर पर एक दिन में ही नियंत्रण कर लिया तथा दिल्ली के लाल किले की ओर कूच कर दिया, जो कि संपूर्ण भारत पर नियंत्रण का घोतक था। उनके इस अभियान में साधारण लोग भी शामिल होते चले गए तथा देशभक्ति के नारे लगाते गए। अगली सुबह लाल किला स्वाधीनता सेनानियों के कब्जे में था। मेरठ से आरंभ हुई यह चिंगारी शीघ्र ही संपूर्ण देश में ज्वाला के रूप में फैल गई तथा स्वाधीनता के राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लिया। अंग्रेजों को इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में 1 वर्ष का समय लगा। तथापि मेरठ से आरंभ हुए इस स्वतंत्रता के आंदोलन ने संपूर्ण देश के राष्ट्र प्रेमियों को सदैव प्रेरित किया है। आज क्रांति दिवस के अवसर पर संपूर्ण कृतज्ञ राष्ट्र 10 मई 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारियों के बलिदान को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। जनपद मेरठ में प्रातः से लेकर सायंकाल तक क्रमबद्ध तरीके विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा के नेतृत्व में जनपद में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ की क्रांति धरा से राष्ट्र के लिए अपना वर्चस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक अमर सपूतों को नमन करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रातः प्रभात फेरी गांधी आश्रम से अंबेडकर चौक होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली गई। वह अमर शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे की मूर्ति सहित अन्य क्रांतिकारियों की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद स्मारक जैसी राष्ट्रीय धरोहरों को संजोकर रखना है तथा अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को वह इनके बारे में जान सके। सतत रूप से उनको इसके बारे में बताते रहना है। यही हमारे देश के अमर सपूतों द्वारा दिए गए बलिदानों को जीवंत रखेगा तथा राष्ट्र प्रेम के प्रति हमारी भावी पीढ़ी को जागृत करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जनपद मेरठ के अंतर्गत राष्ट्रीय धरोहर के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया गया है। आने वाले समय में अभी निरंतर यह विकास यात्रा जारी रहेगी तथा जिला प्रशासन कृत संकल्पित होकर राष्ट्रीय धरोहर के विकास एवं संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। और क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी दीपक मीणा ने, सुनिएगा। और सभी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्रांति दिवस पे नहीं, मेन चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर हो, इस दिन सब लोग ये मिलते हैं। और आज कुछ लोगों ने कहा कि इस बार भीड़ ज्यादा है, तो मैं श्रेय सीडीओ मैडम को दूंगा उसका कि उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि
जो मेरठ की धरती में मतलब एक तरीके से कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो यहाँ से काफी अलग उसकी जलाई गई और आज तक मतलब इसी के नाम लेके हम लोग बोलते हैं कि मेरठ में लोगों में वो खून है, वो गर्मी है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा आज का माहौल रहा है और मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन की तरफ से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी 4 बजे से प्रोग्राम्स रखे गए जैसे कि हर वर्ष प्रभात फेरी निकाली जाती है 10 तारीख को, जो क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है स्पेशली मेरठ की धरती के लिए, क्योंकि मेरठ से ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का शुरुआत हुई और यहाँ के काफ़ी लोगों ने, जो हम यहाँ शहीद स्मारक में भी आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हमारे काफ़ी शहीदों ने यहाँ से आहुति दी थी, तो कम से कम आज उन्हें हम याद करें, हमारी जो अगली जनरेशन है वो जाने उनके बारे में, क्योंकि धीरे धीरे लोग इतिहास को और इसको भूलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जिस डेमोक्रेसी को लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो कम से कम किसी लोगों की आहुति और अपना पूरा जीवन देने के बाद सबको मिली है। तो लोग इस चीज़ के महत्व को समझें और आज काफ़ी इवेंट्स रखे गए हैं। यहाँ के बाद अमरनाथ मंदिर में भी हैं, शाम को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी कल्चरल इवेंट्स हैं। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग बढ़ चढ़ के सभी में पार्टिसिपेट करें और इस महत्वपूर्ण दिवस को एक तरीके से अपने दिमाग में हमेशा याद रखें। सर, हर साल के मुकाबले इस बार भीड़ ज़्यादा थी, कह सकते हैं कि जागरूकता बढ़ी है शहीदों के लिए? नहीं, देखिए हमेशा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी लोग निकल के आज सुबह आएँ और पूरी उम्मीद है कि हर साल ये चीज़ जो भीड़ है और जो भी लोग इससे जुड़ेंगे वो बढ़ती रहेगी। तो सुना आपने मेरठ के डीएम दीपक मीणा को। हम सब राष्ट्रवासियों का यह दायित्व है कि अनंत बलिदानों से प्राप्त हुई आज़ादी को व्यर्थ ना जाने दें तथा अपने जनपद को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए हमेशा पूरी तत्परता से लगे रहें। आपस में व्यर्थ के मतभेदों को भूलकर हम राष्ट्र की उन्नति के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसी हमें शपथ लेनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।